Dr. Rabia, clinical psychologist, founder of Mind Detox Center, and today I am here to talk on relationship problems. Yes, आज के टाइम पे हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है यूथ में है वो है रिलेशनशिप। आज के टाइम पे लोग ये कंसर्न है कि आने वाले टाइम पे क्या हमारे जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे जिस तरीके से हमारे एक सोशल सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, क्या आने वाले टाइम पे बच्चों को इस तरीके की फैमिली सपोर्ट मिल पाएगी? क्योंकि आज की जनरेशन में जो चीज़ें आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसे लगता है कि मुझे लड़के की क्या ज़रूरत है, और अगर लड़का इंडिपेंडेंट है या फिर उसमें थोड़ा ये है तो उसे लगता है कि उसे कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या ये सही है हमारे लिए? क्या हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिना किसी बात के एक छोटी सी बात पे भी हमें ये ऐसा लगता है कि बस हमें ये रिलेशन को ख़त्म करना है, हमें मूव ऑन करना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप को लेकर तो आप हमारे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस टाइम पे मैं पार्ट टाइम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ। वहाँ पे मुझे कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो ऐसे कब क्या रीज़न है ब्रेकअप का? सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो बिना सोचे समझे, बिना किसी उस इंसान के बारे में जाने हुए आप रिलेशनशिप में चले जाते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं है इसलिए कोई मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो क्या ये हमारा एक सही तरीका है रिलेशनशिप में जाने का? दूसरी चीज़, हम अपनी लोनलीनेस को दूर करना चाहते हैं, इसलिए भी हम एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे ब्रेकअप हो जाता है। तीसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि जब आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में रहते हो और थोड़ा टाइम बीतने के बाद में जब आपकी कॉग्निटिव मैच नहीं करती है तो उस टाइम पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस रिलेशन को ख़त्म करना है, इससे हमें आगे नहीं बढ़ाना है। तो क्या ये सही है? इस तरीके से भी ब्रेकअप होने के हाई चांसेस होते हैं। हमें लगता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्यों चाहिए कोई, या फिर लड़का ये सोचता है कि मुझे तो इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो क्या हमारे लिए रिलेशनशिप कोई मजाक नहीं है कि आप किसी की भी लाइफ में चले जाएं और आप जब चाहे बाहर उससे निकल जाएं? कि आप किसी की लाइफ की सवाल होती है, उसकी खुशियों का सवाल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक लड़का या लड़की अगर सच में किसी से प्यार करता है तो उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके बहुत सारे सपने उससे जुड़े होते हैं, और जैसे ही रिलेशन ब्रेक होता है वो सारे सपने टूट जाते हैं, वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप में हाई एंजाइटी हो सकती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो क्या ये चीज़ें करना हमारे लिए सही है, किसी भी इंसान पे भरोसा करना? तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से आप पता करें। आप अपने पार्टनर के बारे में कि वो क्या करता है, वो किस तरीके का है, उसकी क्या पास्ट रहा है, या फिर उसकी फैमिली किस तरीके से है, क्या उसके फ्रेंड सर्कल है, हर एक चीज़ के बारे में आप उसके बारे में पता करें। सेकंड, आप जो है उसके साथ टाइम स्पेंड करें। डायरेक्ट आप रिलेशनशिप में मत आइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विदाउट फ्रेंडशिप, विदाउट नोइंग एनीथिंग, आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाते हो, और ये सबसे बड़ा ब्रेकअप का रीज़न होता है। और वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते हो कि इनिशियली आपको तो अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें सब कुछ सही चल रही है, लेकिन जैसे ही आप उसकी असली पर्सनालिटी देखना स्टार्ट कर देते हो, चीज़ें थोड़ी भी आपके कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग मैच नहीं होती है, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। थर्ड, आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से जो इंसान आपके लिए कितना कुछ कर पा रहा है, लाइक कि आप उसको कुछ कंडीशन ऐसा दीजिए, जैसे कि आप कभी बीमार हैं तो आप उसको कॉल कीजिए कि आपकी क्या कंडीशन है। अगर वो आपसे प्यार करता होगा, आपकी केयर करता
ऐसा होगा तो वो ज़रूर आपके पास आएगा, वो ज़रूर आपकी केयर करेगा। लेकिन अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, आपको वो बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है, तो उसके लिए आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम्स उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। वो उस टाइम पे सिर्फ जो है आपकी एक नौटंकी या आपकी एक आदत, इस तरीके से चीज़ों को समझेगा। तो आपको अपने पार्टनर को चूज़ करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करनी है अपने पार्टनर के लिए। तभी आप ब्रेकअप की जैसी चीज़ों से आप बच पाएंगे, तभी आपका एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो पाएगा, तभी आपके आगे चलकर एक फैमिली बन पाएगी। वरना जिस तरीके से आज के टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, हमारे फैमिली में जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले बच्चों के लिए वो सपोर्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।